ये लड़का रोड क्रॉस करते वक्त एक साइकिल को लात मारकर गिरा देता है और साथ ही एक मजदूर का पेंट का डिब्बा भी उलट देता है। कोई भी उसे कुछ कहने की हिम्मत नहीं करता क्योंकि उसका नाम था पीट और वो पूरे मोहल्ले का सबसे बड़ा बदमाश माना जाता था। वो तो कुत्तों से भी झगड़ जाता था। जब पीट स्कूल पहुंचा तो टीचर ने फौरन स्कूल का अलार्म बजा दिया। अलार्म की आवाज सुनते ही सारे बच्चे डर के मारे इधर उधर भाग गए क्योंकि सबको डर था कि कहीं पीट उन्हें न पीटे। लेकिन इतना सब होने के बावजूद कुछ बच्चे पीट के हाथों पिट ही जाते। एक बार एक बच्चे की माँ टीचर से मिलने आई और बोली, इस पीटर को स्कूल से निकालो। लेकिन टीचर ने कहा, पीटर के पापा बहुत अमीर हैं और स्कूल उन्हीं की डोनेशन पर चलता है। ये सुनकर माँ गुस्से से भर गई लेकिन कुछ बोल नहीं पाई। उसी दिन स्कूल में एक नया बच्चा एडमिट हुआ। पीट को नया शिकार मिल गया। क्लास के बाद वो सीधा कैफेटेरिया में उस बच्चे को ढूंढने पहुंचा, लेकिन बच्चा नहीं जानता था कि उसे किसका सामना करना है। जब पीट की बेवजह की डिमांड उस लड़के ने मना कर दी तो पीट ने गुस्से में आकर उसे घूंसा मार दिया। थोड़ी देर बाद उस लड़के की दादी पीट के घर पहुंच गई। वो चाहती थी कि पीट उनके पोते से माफी मांगे, लेकिन पीट तो हमेशा की तरह अकड़ में था। बोला, मेरे डैड सबसे अमीर हैं, निकल लो यहाँ से, और दरवाजा जोर से बंद कर दिया। लेकिन दादी ने दरवाजा रोका और कुछ मंत्र बड़बड़ाने लगी। तभी आसमान काला पड़ गया और बाहर से ऐसी तेज हवा चलने लगी कि पीट डर के मारे दरवाजा बंद करके अंदर भाग गया। अगली सुबह जब पीट ने आईने में खुद को देखा तो वो चौंक गया। उसका शरीर अब किसी छोटे बच्चे जैसा हो चुका था। वो जैसे ही बाहर निकला, हर वो इंसान जिसने कभी उससे बदला लेना चाहा था उस पर टूट पड़ा। यहाँ तक कि एक कुत्ता भी उसे दौड़ा दौड़ा कर काटने लगा। स्कूल पहुंचते ही जिन बच्चों को वो पहले सताता था उन्होंने उसे घेर लिया। सब बदला लेने को तैयार थे। उसी वक्त वो लड़का आया जिससे पीट ने पहले बदतमीजी की थी। उसने गुस्साए बच्चों को रोका। फिर पीट चुपचाप उस लड़के के पीछे पीछे उसके घर चला गया। जैसे ही उसने दादी को देखा तो फौरन घुटनों के बल बैठ गया। रोते हुए माफी मांगने लगा और बोला, प्लीज मुझे फिर से पहले जैसा बना दो। दादी ने उसकी सच्चाई देखी और लड़के की नजरों से इशारा मिला तो वो दोबारा मंत्र पढ़ने लगी। कुछ देर बाद रिचुअल पूरा हो गया। दादी ने कहा, कल सुबह तक तुम फिर से पहले जैसे हो जाओगे। पीट खुश हो गया, लेकिन दादी ने बस मुस्कुरा कर देखा। अगली सुबह सच में पीट फिर से पहले जैसा बन गया, लेकिन जैसे ही खुद को देखा फिर से उसके चेहरे पर वही घमंडी और बदतमीज एक्सप्रेशन लौट आया। वो तमतमाते हुए बाहर निकला, एक बार फिर दुनिया से बदला लेने के लिए। रास्ते में उसने फूलों के बगीचे को कुचल डाला, लेकिन तभी पीछे से किसी ने आवाज दी, पीट। वो पलटा तो देखा वो आदमी उसका अपना बाप था। सच तो अब सामने आया। शाप सिर्फ उसके शरीर से नहीं, उसकी किस्मत से भी जुड़ा था। अब उसका अमीर परिवार सब कुछ खो चुका था और उसके पापा अब एक मजदूर बन चुके थे। फिर उसके पापा ने कहा, चलो काम में हाथ बटाओ। तो इस कहानी से हमें एक बात सीखनी चाहिए, कभी किसी को दुख मत दो क्योंकि कर्म लौट कर जरूर आता है।